हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल। आपका एग्ज़ाम है 11 मार्च को। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट लेकर आई हूँ। तो इसमें मैं इस वीडियो के मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी और छोटी से छोटी वीडियो होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक वेरिएबल होता है एक्स, वो इस फॉर्मेट की होती है ax² + bx + c = 0। मतलब जिसकी डिग्री 2 होगी ना, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ए बी सी आर रियल नंबर और ए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों ये ज़ीरो हो गया, अगर ए ज़ीरो हो गया तो x² का टर्म ही नहीं होगा, और x² का टर्म नहीं होगा तो वो bx + c यानी कि लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसीलिए ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2x² + x - 300 = 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अब आता है कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो दो तरीके हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए जो आपके सिलेबस में है। एक तो फैक्टराइजेशन से निकालते हैं सॉल्यूशन, एक आपका निकालते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके हम निकालते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते हो, जो कि आपका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपका श्रीधराचार्य होता है वो फार्मूला होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम करने की कोशिश करते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 7x + 10 = 0। इसमें क्या करते हैं कि ये जो मिडिल टर्म होता है ना बच्चों, 7x, जो ये मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये a है, यहाँ पर a = 1 है, b = 7 है और c = 10 है। तो c × a करेंगे तो हमारा 10 आ रहा है और 10x² आ रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे इसके 10x² को ऐसा फैक्टर करो कि हमारा x² आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। तो जैसे कि मैं 2x + 5x, मैं ये दो कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं इस दोनों का मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 × 2 = 10, x² बन जाएगा, +10, और जोड़ेंगे तो हमारा 5 और 2 7x बन जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। इसमें x कॉमन है तो आपका ये बन गया x + 2, इसमें 5 कॉमन है तो ये बन जाएगा x + 2। पूरे से हम x + 2 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा x + 5 = 0। यानी कि x की क्या वैल्यू आ गई? -2 और -5। तो -2 और -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि कह रहा है कि एक रूट है ना इक्वेशन का, वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। यानी कि इसका मतलब है, जैसे मैंने एक रूट अल्फ़ा मान लिया तो जो दूसरा रूट है वो 1/α है। मतलब एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। तो हम पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस का b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? c/a। आप देख रहे हो माइनस b कितना है यहाँ पर? 10, तो माइनस का ऑलरेडी है 10/k-1, और यहाँ पर c क्या है? 3/k-1। ठीक है, अब ये यहाँ से कट गया तो यहाँ से आप देखोगे कि 1 = क्या आ गया? 3/k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? k-1 = 3, k = 3 + 1, यानी कि k = आ गया 4। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी रिलेशन से। प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हो, सम ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब आपको अभी मैंने फैक्टराइजेशन से बता दिया आपको, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0। तो हम इसके रूट कैसे निकलेंगे? x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसको ना बच्चों डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसको d कहते हैं। तो ये जो d है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये नेगेटिव है ना, अगर d <0 है या नेगेटिव है, तो उस केस में आप रूट्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये आगे जाके आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके रूट्स निकाल पाओगे। तो यानी कि d हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। आगे हम नेचर ऑफ रूट्स में भी इसको समझेंगे कि कैसे निकालते हैं, कि x = -b + -√b² - 4ac। अब आता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को कैसे समझोगे। मैंने आपको अभी बताया था कि b² - 4ac जो ये था ना,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इससे डिपेंड करता है कि कैसे नेचर है। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकलेंगे। यानी कि वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है तो एट मोस्ट उसके 2 मतलब 2 रूट्स निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स निकलेंगे और डिस्टिंक्ट अलग अलग निकलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट होते हैं, मतलब 2 रूट्स इक्वल होते हैं। ये कंडीशन भी लर्न कर लेनी है। अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है और उसमें आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल कर दोगे। थर्ड केस है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब लेस देन 0 होता है, यानी कि जब नेगेटिव होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना, आप उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास में पढ़ोगे, तो ये वाली चीज़ अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर नेगेटिव आ गया तो आप उस इक्वेशन में लिख दोगे कि दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। ये कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी है, बच्चे भूल जाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखते हो a माइनस बी और a प्लस बी। अब इस क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 3। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे निकाल कर। बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 16 माइनस 4 टू 8 या 24। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नेगेटिव का आ रहा है विच इज़ लेस देन 0। नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। आप सॉल्व भी नहीं करोगे, लिख दोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। जो मैंने आपको बताया था कि आपको इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है। पहले तो मतलब के की वैल्यू निकालनी है आपको, और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स कैसे कह रखा है, इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होता है तो d इक्वल टू 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो 0 के बराबर होता है। मैंने आपको यहाँ पर बोला भी था कि इसको आप लर्न कर लोगे इस कंडीशन को। ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम ये सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी क्या है आपका 2√2k -4, a क्या है यहाँ पर 1, c क्या है यहाँ पर 18 इक्वल टू 0। चेक करेंगे 2√2 का मतलब हो गया 4 इंटू, देखो 2√2 इंटू 2√2, 2 टू 4, 4 इंटू 2 यानी कि 8k का स्क्वायर माइनस, आप लिख सकते हो 8k स्क्वायर बराबर 72, k स्क्वायर बराबर 72/8, 8 9 72, k इक्वल टू यहाँ पर आ गया आपका प्लस माइनस का 3, तो k की वैल्यू आ गई आपकी +-3। इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, एक्सेप्ट वर्ड प्रॉब्लम रहती है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा बच्चों, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।